नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी हो चुकी है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार किसानों को 30 जून तक दोहरा फायदा पाने का मौका दे रही है, यानी 30 जून तक किसान चाहे तो किसान सम्मान निधि योजना में लिस्ट होकर 2 किश्त का फायदा उठा सकते हैं। कोरोमंडल ने कृषि जागरण और ग्रोमोर सुरक्षा फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इन नए प्रोडक्ट के बारे में कोरोमंडल की ईवीपी और बिजनेस हेड एनके राजवेल्लू का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। Going to launch 6 new products is really a great moment for all of us. And please stay safe. That is more important. This COVID pandemic has put our lives into different scenarios, but I'm sure that all of us are safe and taking care of that. I would like to echo a few things what Mr. Ramesh has said. Coromandel definitely is in the process of a transformation journey. What do we mean by that? The portfolio what we have today is not going to be the same as we move forward in the next 5 years. So what does that mean? As we launch 6 new products, I must also say that Coromandel has invested heavily on product development and R&D, and I can assure you that the pipeline for Coromandel in terms of new products is going to be there. And as Mr. Ramesh said, we are going to launch at least 4 to 5 new products every year. देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में खरीफ सत्र की बुआई की तैयारी में जुटे हजारों किसान इस तिलहन फसल की अच्छे बीजों की कमी से परेशान हैं। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो राज्य में पीले सोने के रूप में मशहूर इस नकदी फसल की पैदावार में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल देश के किसान इस कानूनों के विरोध में 26 जून को राज्यपाल आवास पर धरना देंगे और साथ ही साथ राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुरूप में देने की मांग करेंगे। देश में 2030 तक इथेनॉल तेल का भंडार तैयार होने की संभावना है। इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। दरअसल उपयुक्त भंडार तैयार होने पर ही देश में सप्लाई बड़ी मात्रा में की जा सकेगी और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी घटेगी। जम्मू कश्मीर में चेरी पककर तैयार हो गई है। अब इसकी तुड़ाई का भी काम जोरों पर है। दरअसल बागवानी विभाग का कहना है कि इस बार जम्मू कश्मीर में 12,000 मीट्रिक टन चेरी की पैदावार हुई है, जिससे चेरी की बागवानी करने वाले किसानों की अच्छी आमदनी होगी और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत होगी। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार सभी लंबित भुगतानों को 10 जुलाई 2021 तक निपटाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री बनवारी लाल द्वारा दी गई है। कृषि जागरण का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान समृद्ध और सशक्त बने। इसलिए फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम 17 जून दोपहर 2 बजे कृषि जागरण के स्टेट वाइज फेसबुक पेज पर लाइव होगा। अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।